आपको लगता है कि सुदामा के साथ स्थितियां ठीक नहीं रही? दर्शन आता है सुदामा के पास भोजन के लिए नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेती नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी तो नहीं है सुदामा के पास। पर क्यों नहीं है? क्या कभी इस बात पर? तो फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या है कि उन्होंने ना भगवान का भोजन खा लिया था चुपके से, इसलिए उनको श्राप पड़ गया। गलत। सुदामा कभी ऐसा नहीं कर सकते। सुदामा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। सुदामा एक ऐसा दर्शन है जिसके दर्शन को गोविंद दौड़ रहे हैं। सुदामा ऐसा है। घटना यह है कि उस राज्य में, उज्जैनी में, एक नारायण की बड़ी बड़ी भक्त थी और वो भिक्षाटन के साथ अपना जीवन यापन करती थी। जो मिलता भगवान को भोग लगाती और भोग लगाने के बाद पा लेती। एक बार सांझ हो गई, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उठने लगी, समय बीत गया, तो कोई आया एक सुंदर से कपड़े में चने दे गया। सुंदर, बहुत सुंदर। उसने खोल के देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। बड़ा, आज उपवास कर लेती हूँ, कल सुबह ठाकुर जी को सत्तू का भोग लगाऊंगा, आनंद हो जाएगा। और उस पोटली को बांध कर उसने अपनी झोपड़ी में कहीं रख दिया। रात्रि विश्राम में चली गई। रात में आया एक चोर। वो चोर ने उस समय उस घटना को देखा था। एक बड़ी सुंदर सी पोटली कोई साहूकार दे गया। उसकी निगाह उस पोटली पर थी कि अब इतना बाहर से आजकल चलता है ना, पैकिंग बड़ी शानदार आने लगी आजकल। पैकिंग का जमाना है। पैकिंग बड़ी शानदार थी। अंदर चने, ये उसको मालूम नहीं, उसको लगा हीरे मोती भी हो सकते हैं। वो आया, उसको उठाया, और जो उसको उठाया, आवाज आई, वो जागी, वो दौड़ी, वो भागा। वो दौड़ा दौड़ा जा रहा है, भागा भागा जा रहा है, वो पीछे दौड़ रही है। और जब वो आगे निकल गया, जब उसकी सामर्थ्य से बाहर चला गया, तो वो बैठी और उसके अंदर से एक आग निकली, जिसे श्राप कहते हैं कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जो मेरे गोविंद का भोग न लगा, जा दरिद्र हो जा, अर्थात गरीब हो जा, अर्थात निर्धन हो जा। इस तरह की चर्चा है। अब महाराज ये पोटली लेके वो पहुंचा, वो दौड़ा दौड़ा गया और ऋषि उज्जैनी में श्री संदीपनी जी के आश्रम की दीवार फांद गया, चला गया। अब वहां वो गुरु माता की जो झोपड़ी थी, जो कक्ष था, उसके बाहर कहीं कोने में खड़ा था। इतने में सेवकों का आना हुआ, फिर वहां से डरा, वो पोटली वहीं छूट गई, भाग गया। भोर हुई, गुरु माता ने देखी एक सुंदर सी पोटली बाहर रखी है, देखा सुंदर चने, उन्होंने उठा के रख दिए। प्रातःकाल सारे कार्यों से निवृत्त हुए। समिधा के लिए, समिधा लेने, यज्ञ की समिधा को लेने के लिए आज श्री कृष्ण और सुदामा की बारी थी। इन दोनों बालकों को जाना था। तो श्री कृष्ण और सुदामा मां गुरु माता को प्रणाम करने आए, और जो उनको प्रणाम किया, मां प्रसन्न हुई और वो जाने लगे। कृष्ण थोड़ा सा आगे चले गए, पीछे रह गए सुदामा। श्री सुदामा को तुरंत रोका, इधर आओ, इधर आओ, जा रहे हो बेटा, भूख लगती है वहां, ये लो, ये ले जाओ, ये काम आएंगे, खा लेना। सुदामा कई जन्मों की तपस्या का अपना शरीर जी रहे, त्रिकाल को जानने वाला व्यक्ति, छोटा मोटा साधक नहीं है। जैसे ही सुदामा जी ने हाथ में पोटली ली, पूरी पिक्चर सामने आ गई। अब दो धर्म है यहां पर। एक, गुरु माता ने प्रसाद दिया है, छोड़ा नहीं जा सकता, और इस प्रसाद को जिसने खाया वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि श्राप साथ में जुड़ा है। तब सुदामा उस पोटली को दबाए दबाए गए, और श्री सुदामा जी और कृष्ण, जब वो समिधा वाला कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि उसको फेंक नहीं सकते, गुरु माता का प्रसाद है, और कृष्ण को खिला नहीं सकते, मित्र गरीब ना हो जाए, मेरे साथ तो जो होगा तो ठीक है। उस चने को अगर कृष्ण भी खाते तो स्थिति वही होती जैसे जीवन को सुदामा ने जिया। इसलिए सुदामा ने कृष्ण को न खिलाकर वो सारा का सारा प्रसाद खुद खाकर उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया। यह है दर्शन। उन्होंने कोई चोरी वोरी नहीं की थी,
हमें समझना होगा। बहुत सारी चीजों को सावधानी से समझना शुरू कीजिए। ये जो चर्चाएं आती हैं, लोग जिस तरह की चर्चाएं करते हैं, उनमें बहुत दिमाग लगाइए। हमारे धर्म को लेकर कई सारी है, और हम लोग भी नहीं जानते, जाने अनजाने में कोई शब्द यूज कर लेते हैं। शब्द बड़ा कीमती होता है, शब्द ब्रह्म है। और यही कारण था कि कृष्ण दौड़े आ रहे हैं, कृष्ण दौड़े आ रहे हैं। और यही कारण था कि दो मुट्ठी खाकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस वैभव में वो खुद रह रहे थे, वैसा ही वैभव सुदामा को दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था इस हक का अधिकारी सुदामा भी है। यह है दर्शन।